क्या वीडियो फोटो गलत नहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? अच्छे अच्छे। आज हम पिछले टॉपिक हमने पढ़ा था सार्थक अंक। आज हम उसके बाद अगला टॉपिक आता है अंकों का पूर्णांकन करना। अंकों का पूर्णांकन करना, ये हम आपको टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है तो इसके बारे में हम समझेंगे कि अंकों किस प्रकार पूर्णांकित किया जाता है। तो आपकी हेडिंग है अंकों का पूर्णांकन करना। अंकों का पूर्णांकन करना, इसको अंकों को पूर्णांकित करने के निम्नलिखित नियम हैं। इसके निम्न नियम हैं। पहला नियम है फर्स्ट नियम, जिस अंक का पूर्णांकन करना है उस अंक के बाद यदि 5 से कम है तो वह अंक अपवर्तित रहता है। जिस अंक का पूर्णांकन करना है वह अंक 5 से कम है तो वह संख्या अपवर्तित रहती है, ठीक है। उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे लिखा है 2.463। इसमें 4 का पूर्णांकन करना। कितने का पूर्णांकन करना है? 4 का। इसमें किसका पूर्णांकन करना है? 6 का करना, ठीक है ना। एक अंक हमने लिखा है 5 से कम है, तो 5 से कम कौन सी है? 3, ठीक है। तो इसमें किसका पूर्णांकन करना है? 6 का पूर्णांकन करना है। तो इसमें कितना आ जाएगा? 2.46, यानी 6 बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुआ है और 3 को छोड़ दिया। तो इसमें कितना? 2.46 है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा नियम है, जिस अंक का पूर्णांकन करना है वह अंक 5 से अधिक है तो उस संख्या, यानी उस संख्या की जगह हम लिख सकते हैं अंक, ठीक है ना। अंक में 1 जुड़ जाता है तो आप लिखोगे जिस अंक का पूर्णांकन करना है वह अंक 5 से अधिक, 5 से अधिक या 5 से कम है तो उस अंक में 1 जुड़ जाएगा। उदाहरण के लिए आप लिखोगे 2.479, ये संख्या है। इसमें हमको 7 का पूर्णांकन करना। 7 के बाद हम कितना है? 9, कितना है? 9, जो कि किससे है? 5 से अधिक है। तो इसमें 7 का पूर्णांकन 2.48, 7 में 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 8 है। और अगर इसी संख्या में 2.479, इसमें 4 का पूर्णांकन करना है तो तब भी ये 5 से अधिक है। इसमें
4 का पूर्णांकन कितना हो जाएगा? 2.5, क्योंकि 4 में 1 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये दो नियम हो गए। ठीक है, तीसरा आपका नियम है, यदि संख्या जिस संख्या का पूर्णांकन करना है वह संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। और उसके आगे शून्य के अतिरिक्त कोई दूसरा अंक है, जिस अंक का पूर्णांकन करना है वह अंक 5 है और उसके बाद शून्य के अलावा कोई दूसरा अंक है, तो उस अंक में एक जुड़ जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए लिखा है 2.75223 लिखा है। ठीक है, 7 5 2, तो इसमें किसका पूर्णांकन करना है? 5 का करना है पूर्णांकन। मैं 5 का पूर्णांकन कितना होगा? 2.76 होगा। इसी प्रकार यदि चौथा नियम है, उस अंक का पूर्णांकन करना है जिसका लास्ट अंक कितना हो? 5, और 5 के बाद कितना हो? 0। 5 के बाद कितना हो? 0। तो उसमें क्या होगा? ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक पर। ठीक है, और उसके बाद हम अगला पॉइंट आपको दिखाते हैं। ठीक है ना, लिख लो। ठीक है, नियम नंबर 4 देखिए। नंबर 4 में उस अंक का पूर्णांकन करना है जिसका अंतिम अंक 5 है और उसके बाद 0। ठीक है, तो यदि 5 से पहले सम अंक है, कैसा है? सम अंक है, तो संख्या या अंक अपरिवर्तित रहती है। उदाहरण से अच्छे से समझना है। उदाहरण देखिए, उदाहरण लिखा है 3.745G, ये लिखा है। ठीक है ना, इसमें किसका करना है? 5 के पहले कौन सी संख्या है? 4, जो कि कैसी संख्या है? सम संख्या है। कैसी है? सम। तो आपके क्या इसका पूर्णांकन होगा?
3.74। ठीक है, 3.74 एक अंक अपवर्तित है, बिल्कुल 4 संख्या कैसी है 100। ठीक है, अब चौथे में का अंतिम अंक 5 नंबर 5, अंतिम अंक 5 है, कितना है 5, और उसके बाद शून्य है, कितना है 0 है, और 5 के पहले विषम संख्या है, तो 5 से, तो विषम संख्या में, इसमें विषम संख्या में 1 जुड़ जाएगा। उदाहरण में देखिए लिखा है 4.3750, ये संख्या है, तो हमारी ये संख्या 5 है अंतिम अंक, और उसके बाद 0 भी है विषम संख्या। ठीक है, और ये कैसी संख्या है 7 विषम, तो का पूर्णांकन कितना होगा 4.38। ठीक है, ये हमारे पूर्णांकन के नियम थे अंकों के। ठीक है ना, अब आपसे एक टेस्ट लेते हैं, उसमें आपको बताना है। ठीक है ना, ये आप नोट कर लेना अच्छे से, और एक बार करने के बाद आप पूर्णांकन कर लेंगे। पेपर में पूर्णांकन संख्या आएगी, उसको आपको कैसे करना देखना है। ठीक है ना, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है आपके 3.257, ये लिखा है, ये संख्या है, इसमें हमको 5 का पूर्णांकन करना है। इसका 5 का पूर्णांकन कितनी संख्या होगी आपके 3.2, ये 7 कैसा है 5 से अधिक है, तो कितना होगा 3.26। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा 2.432 लिखा है, मैं 3 का पूर्णांकन करना है। किसका 3 का पूर्णांकन कितना आएगा 2.43। ठीक है, क्योंकि ये 2 किसकी है 5 से छोटी या कम, इसलिए वैसा का वैसा। ठीक है ना, तीसरा आपका आ गया, जैसे लिखा है 2.4750, ये लिखा। ठीक है, इसमें आपको पूर्णांकन करना है 7 का, इसका पूर्णांकन करना है 7 का, मैं 7 का पूर्णांकन कितना होगा, ये 5 के है। ठीक है ना, ये विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा 7 कैसी है विषम संख्या है। ठीक है, और अंतिम अंक कैसा असम, तो क्या होगा 1 इसमें जुड़ जाएगा, कितना आएगा 2.48। ठीक है ना, इसी तरह से चौथा नियम आपका है 3.245। ठीक है ना, तो इसमें हमको 4 का पूर्णांकन करना है। ठीक है, ये कैसा लास्ट में 5 है, और ये कैसी संख्या है सम संख्या है, तो इसको कैसा हो जाएगा वैसा का वैसा ही, नो चेंज। मैं 4 का पूर्णांकन कितना होगा 3.26। ठीक है ना, आज के लिए इतना। अगले आपके वीडियो में हम आपको विमाओं के बारे में बताएंगे। ठीक है ना,
विमाएं कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है ना।